दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये एक वीडियो में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी की 50 के बारे में, फ्यूचर इसका क्या है, इसका लेवल क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस छोटे सी वीडियो के अंदर काफ़ी और सारे प्रूफ्स, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन पर्पस, दूसरा कहते हैं एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल को अगर बस मान लो समझ गए ना, तो मान लो कि आपको इस लेवल के बारे में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं भी आप मान लो लॉस में हो, तो आपको लॉस में से निकलने की हिम्मत भी आपको आ जाएगी। सारी की सारी चीज़ें मैं इस छोटे से वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पूरा देख लिया तो ये चीज़ें समझ में आओगी, ये समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। तो पूरा वीडियो देखना पहले। तो अभी मैं एक तो एनआईएसएम की एग्ज़ाम यहाँ पर दे रहा हूँ। और एनआईएसएम की एग्ज़ाम के अंदर होता क्या है कि 30 से 40 एग्ज़ाम होती है कुछ, जिसको जो पसंद है वो दे। और इसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में सर्टिफिकेट एक्टिव करवाना पड़ता है। और एक्टिव करवाने के बाद में आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गए एक्शन के अंदर, तो आप कोर्स आगे करवा भी सकते हो, आप सिखा भी सकते हो, और अच्छी खासी आप एडवाइजर भी बन सकते हो। जैसे काफ़ी सारे कोर्स पड़े मार्केट के अंदर। अगर आप बिना सीखे कर रहे हो स्टॉक मार्केट, तो इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि बार बार आपको डरना पड़ेगा, डर का सामना करना पड़ेगा और कम प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। या तो आप लॉस ज़्यादा देखोगे, लॉस बुक कर लोगे, परेशान हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव्स का मार्केट है पूरा का पूरा, यानी लिखा पड़ा है यहाँ पे। तो ये पूरा समझने के लिए, ये पढ़ने के बाद में इसको समझना जरूरी है। तो जिसने स्टॉक मार्केट को भीतर से फील किया है वो इसको समझ पाएगा कि यहाँ पर कुछ लिखा है कि डू फ्यूचर प्राइस कवरेज टू स्पॉट प्राइस क्लोजर द डेट ऑफ एक्सपायरी। वाई? इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर मान लो इस तरह गिरावट होती है, प्राइस की इस तरह गिरावट होती है, ये गिरावट है प्राइस की। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फ्राइडे के दिन भी, 16 दिसंबर के दिन भी इसने बॉटम दिया 43,123 का। बैंक निफ्टी ने बॉटम दिया और निफ्टी 50 में भी बॉटम दिया, बराबर सपोर्ट दिया। तो इनके इरादे क्या होते हैं? इरादों में कोई बड़ी चीज नहीं होती है। एक कॉमन चीज है कि आप अगर कोई भी चीज मार्केट के अंदर परचेस करने के लिए लेके जा रहे हो, लेने के लिए जा रहे हो, तो आप पहले उसके, आपको थोकबंद व्यापारी हो तो आप पहले तो ये सोचोगे कि भाई मुझे इसको होलसेल में लेना है, क्वांटिटी में लेना है, तो मुझे कम से कम दाम में मिले। तो सीज़न आएगी, तो सीज़न के टाइम पे मैं इसे महंगे दाम में बेच पाऊंगा। तो हर कोई त्यौहार आता है, फटाके बेचते हैं लोग, लोग पतंग बेचते हैं, लोग कपड़े बेचते हैं। शूज़ की भी सीज़न आती है, दिवाली के टाइम पे ज़्यादा बिके जाते हैं। शादी के टाइम पे डेकोरेशन का सीज़न आता है तो वो ज़्यादा बिका जाता है। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन है ना 2-3 महीने से पहले से होती है। तो सारी की सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर इस बाजार में देखने मिल जाएगी, जिसको कहते हैं एनएससी का डेटा। सेंसिबल का डेटा है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कहते हैं अंडर एसेट वैल्यू, कहते हैं अंडर एसेट वैल्यू, जिसको कहते हैं कि सस्ते में लिया और महंगे में बेचा। और यहाँ तक पूरे, अगर मैं मान लो अगर बताना चाहूँ मैं आपको, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ले जाना चाहूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने एक चीज बताई है। यहाँ पर जो डेटा बताया है एनएससी का, जो डेटा बताया है, तो वो डेटा के अंदर क्या हुआ है पता है आपको? वो डेटा के अंदर सिर्फ बाइंग हुई है, सेलिंग हुई नहीं है, समझ लो। यहाँ पे टोटल ये 2 दिन के अंदर बाइंग ही हुई है। डीआई सपोर्ट पे खड़ा है, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर को बाय किया है, एफआई इंडेक्स ऑप्शन ने यानी इसको भी बाय किया है, यानी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ही दिखा रहा है। और यहाँ पे सेलिंग में बहुत कम दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा बने हुए हैं। अब ये सपोर्ट क्यों बने, ये सपोर्ट क्यों बने, ये अगर समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सपोर्ट क्यों बने। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ फ्यूचर के डेटा पे। फ्यूचर का डेटा अगर देखोगे, जैसे सस्ता लिया और महंगा बेचा, और आपने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। आपने सोचा कि 22 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो कहीं नीचे चलेगी और, तो मुझे तो और लॉस होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा 150 का प्रीमियम जो मेरा 10-15 रुपया हो गया, जो 50-60 रुपया हो गया, तो एवरेज बेवरेज गई तेल लेने, मुझे एवरेज बेवरेज बनानी नहीं, मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसा सोच के आप निकल गए, अपना लॉस बुक कर लिया और पुट में खड़े रह गए, और पुट में कुछ कमाया होगा और पुट को कुछ लॉस भी लिया होगा। क्योंकि मार्केट कहाँ पर जाने एक्चुअली किसी को पता नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर मान लो आपको ऑप्शन चेन का डेटा समझ में आता हो, तो यहाँ पर मैंने सीधा 25 जनवरी को मैंने खोल के रखा हुआ है। 25 जनवरी को खोल के इसलिए रखा है कि जो दूर वाला खड़ा है ना, वो मार्केट को चला रहा है, जो करीब वाला चल रहा है वो मार्केट को नहीं चला रहा है। तो यहाँ पे देख लो, 19,150, 19,200, 19,250, 19,300, 19,350। जबकि स्ट्राइक कहाँ पे चल रही है? स्पॉट पे चल रही है, 18,450 के करीब स्पॉट चल रहा है यहाँ। और प्रीमियम देखो यहाँ पे सारे के सारे ग्रीन हो गए, यानी यहाँ पर ऑपरेटर लोग बैठ चुके हैं और इधर स्पॉट में भी लोग बैठ चुके हैं।
18,200 इन द मनी भी यहाँ इन द मनी भी सी की तरफ बैठ चुके हैं, यानी यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा है। तो हो क्या रहा है, एक तो सेलिंग भी हो रहा है, साथ में बाइंग भी हो रहा है यहाँ पर। एक तो सेलिंग भी हो रहा है और यहाँ से बाइंग भी हो रहा है। एक सीधी सी कॉमन चीज़ है। अब यहाँ पर 18,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है फ्यूचर की, तो वहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होता है इन द मनी के अंदर, और प्रीमियम भी ज़्यादा है। यहाँ का प्रीमियम भी एलटीपी भी ज़्यादा है, 450 रुपये का प्रीमियम है, बराबर। तो इसी 450 रुपये का प्रीमियम को ये लोग महंगा कर देंगे, यानी इन द मनी में ये 660 रुपये लेके जाएंगे इसी प्रीमियम को, बराबर। तो इसके लिए भी थोड़ा और करीब लेके आता हूँ मैं आपको, जिसे मैं बता रहा हूँ 5 जनवरी। अब इसको चला कौन रहा है, इसको चला यही लोग रहे। यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होके आ रहे हैं, यानी प्लस होके आ रहा है, बराबर। तो स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 18,200, यानी इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में भी मैंने ड्राइंग करके रखा हुआ है। तो अगर लक्ष्य तक आपको पहुंचना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 5 तारीख वाला क्या चाहता है। तो ये 5 तारीख वाला है ना, ये 29 दिसंबर की जो कॉल चल रही है यहाँ पे, फिलहाल 29 दिसंबर की जो कॉल चल रही है, बराबर। और चल रही है कौन सी, 22 दिसंबर चल रही है। फिलहाल तो 29 दिसंबर 22 दिसंबर चल रही है। फ्यूचर 29 दिसंबर का चल रहा है, स्पॉट 22 का चल रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो शुक्रवार का जो, यानी शुक्रवार का जो फ्यूचर था वो भी कवर करना बाकी है, जो मार्केट यहाँ पर चला गया, मार्केट यहाँ पर चला गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने यहाँ से अगर कोई महंगी कार खरीदी है, ये शोरूम में जाके आपने कोई महंगी कार खरीदी है, और कहीं वो भूकंप आ गया और वो कार स्क्रैच हो गई, और कोई खरीदारी करने के लिए आया, तो उसको आप मरम्मत करवाओगे या उसको फिर मुफ्त के भाव में बेच दोगे, मुझे बताओ चलो। अगर आप मान लो इंटेलिजेंट पर्सन हो, थोड़ी बहुत मान लो थोड़ा बहुत यानी घसारा हुआ है उस कार के अंदर, तो आप उसकी मरम्मत करवाओगे, उसका इंश्योरेंस होगा, ये होगा वो होगा। इंश्योरेंस लोगे और क्या करोगे, उसे आप मरम्मत करवाओगे। तो इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि आपने इधर पेमेंट किया है शुक्रवार के दिन, अगर मार्केट गिरा शुक्रवार के दिन आपने पेमेंट किया है, तो वह आपने जो महंगा प्रीमियम लिया था, यानी महंगी कार ली थी, तो वो था आपका जो प्रीमियम था, वो क्या था आपका प्रीमियम, जिसमें आपने मनी टाइम वैल्यू को पे किया था और इंट्रिंसिक वैल्यू को पे किया था। तो यहाँ पर जैसे ये बुधवार के दिन यहाँ से लेके यहाँ पे गिरा, मार्केट यहाँ पर आया, तो आपने यहाँ पर टाइम वैल्यू को पे हुआ है। तो जब टाइम वैल्यू को पे किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिकवरी मिलने वाली है, आपको रिकवरी मिलने वाली है। तो आप घबराए नहीं, थोड़ा मार्केट को समझे, बिकॉज कि ये जो है ना सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। ये जो यहाँ से यूं आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है, और ये जब वनडे की कैंडल है और लगातार 3 दिन से बारिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे रजिस्टेंस की तरफ जाना है। तो रजिस्टेंस कौन सा है इसका, ये वाला रजिस्टेंस है। अगर मान लो यहाँ पर आया भी सही, तो यहाँ से लेके सीधा इस रजिस्टेंस की तरफ, यानी 18,696 और 18,725 का इसका हाई है, बराबर। कौन से दिन तक, गुरुवार के दिन तक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। गुरुवार के दिन भी आप मान लो बाय सेलिंग में खड़े रहोगे, तो सेलिंग के दिन भी क्या करेगा, ये भागेगा, बिकॉज किसे चला कौन रहा है आपको पता नहीं है। इसको चला रहा है 5 दिसंबर वाला, ये चला रहा है इसे। कौन चला रहा है, ये चला रहा है, 29 दिसंबर चला रहा है और 5 दिसंबर चला रहा है। अब 5 दिसंबर पे क्या हो रहा है, जो प्राइस है मैंने आपको 18,700 की बोली, यहाँ पे 18,650 की बोली, तो वहाँ पर आप देख लो कि ये जो प्रीमियम है 90 रुपीज़ का प्रीमियम है यहाँ पर, तो ये फ्यूचर का प्रीमियम पे किया है, और हम लोग 10 रुपये के प्रीमियम में एक्सिट होने का सोच रहे हैं। 10-15 रुपये जो भी स्पॉट का, यानी 18,700 का प्रीमियम, किसी ने 18,900 का प्रीमियम अगर मान लो बाय किया था, 112 में बाय किया, 150 में बाय किया, 70 में, और 10 रुपये हो गया, तो 10 में तो हम निकलने का सोच रहे हैं और ये 90 रुपये में एंट्री लेने का सोच रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर लोग। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर का उन्होंने प्रीमियम 96 रुपीज़ में बाय किया है, और ये सोच रहे हैं कि मार्केट इसका ऊपर जाएगा तो वो प्रीमियम इन द मनी हो जाएगा, तो 9 27 270 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। नहीं, प्रीमियम ये कहीं जाएगा नीचे, बराबर। प्रीमियम ऊपर चला जाएगा और प्राइस नीचे, यानी ये स्पॉट ऊपर आती जाएगी। स्पॉट जो है फ्यूचर के करीब आया था। फ्यूचर कहाँ पर है, तो फ्यूचर भैया ये 19,000 पर फ्यूचर बैठा हुआ, और 19,950 पर फ्यूचर बैठा, और ये आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कैसे बैठा हुआ। अब आप क्या करोगे, हमेशा सेलिंग की तरफ ही देखोगे कि अब सेलिंग होने वाली है, अब सेलिंग होने वाली है, अब सेलिंग होने वाली है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सेलिंग नहीं होने वाली है। जब ये मार्केट वनडे की तरफ यहाँ पे गया, तो फिर ये सपोर्ट नया बनने वाला है, इतना समझ लो। यहाँ पर ही वापस ट्रिपल बॉटम देने के लिए आएगा। तो वो दिन कौन सा है,
वो दिन है हमारा गुरुवार का दिन। और गुरुवार के दिन का जो हाई है ये है 18,731 से लेके ये वाला रजिस्ट्रेशन 18,785 वाला जो हाई है ये हमारा गुरुवार का हाई सकता है, या तो 18,625 का जो है 680 का है ये गुरुवार का हाई सकता है। बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद में अगर मान लो आप पुट के अंदर खड़े रह जाते हो और कहीं कॉल आ गई तो आपकी एसिलिट हो जाएगी, यानी 18,734 वो एसिलिट वाला एरिया है, इतना ध्यान रखना सिर्फ। तो एसिलिट कहाँ पे करने जाएगा उसका भी अंदाजा होना चाहिए, कैसे वो वापस यू टर्न लेके वापस बाइंग की तरफ चला जाएगा इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ कि 18,734 जो है वो एसिलिट एरिया है किसका, तो पुट के एसिलिट एरिया। उसके बाद में एसिलिट करने के बाद में यहाँ पर 45 मिनट की टाइम फ्रेम जो है साइड बेस करने के बाद में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद में ये गुरुवार के दिन ये सपोर्ट ले सकता है। अब अगर मान लो ये सोच रहे हो कि ये गुरुवार के दिन सपोर्ट लेने के बाद में नीचे गिरेगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेगा, ये जो सपोर्ट है ना गुरुवार के दिन का 18,490 का, तो ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट को तोड़ा तो ही वो सपोर्ट को ब्रेकआउट दे सकता है, सपोर्ट को तोड़ेगा तो ही वो ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये सपोर्ट तोड़ दिया इसने समझ लो, और यहाँ पे आप बाइंग में खड़े हो तो आपको लॉस दिख रहा है, आप यहाँ पे बाइंग में खड़े हो और आपको लग रहा है कि ये वाला सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया और आप निकल गए। जैसे आप निकल गए तो ये बंदे ने क्या किया, शुक्रवार के दिन सीधा ऊपर खोल दिया और ऊपर भाग गया यहाँ पे। ये पता ही नहीं चलता है मार्केट के अंदर कि हो क्या रहा है। अब देख लो मेरी क्रॉस चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है, यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। अब ये जो क्रॉस चैनल है वो सपोर्ट बनने वाली है। कौन बना रहा है यहाँ पे, वापिस में लेके आता हूँ आपको मैं, ये बना रहा है 5 जनवरी वाला बना रहा है, बिकॉज कि 5 जनवरी को इसे यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, 5 जनवरी के करीब इसे ये सपोर्ट बनाना है। क्यों बनाना है, 5 जनवरी के दिन यहाँ पर सपोर्ट क्यों बनाना है, बराबर। तो उसकी भी मैं वजह बता दूँ कि ये पूरा जो एरिया है ना ये नॉट ट्रेडिंग जोन एरिया है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसा सोचेंगे पुट होगी, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि यहाँ से कॉल चलने वाली है, बराबर। नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर लोग ट्रेड लेने के लिए बहुत डरने वाले, अगर यहाँ पे चला गया तो, बराबर। एजुकेशन पर्पज वीडियो है, ध्यान से देखोगे ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे। तो ये जो जोन पूरा है ना ये नॉट ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर लोग डरेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे लोग डरेंगे, यहाँ पर लोग डरने वाले। यहाँ पर फ्राइडे मैंने कहीं ना कहीं लिखा है, तो वो फ्राइडे मैंने 18,980 का लिखा है, 970 का लिखा है यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट जो फ्यूचर की फ्राइडे वाली जो एक्सपायरी है, अगर मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ आता है तो इस तरह की क्रॉस चैनल यहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे की बन सकती है, ये फ्राइडे और ये फ्राइडे, ये फ्राइडे और ये फ्राइडे, बराबर। और ये जो गुरुवार है यहाँ का, ये गुरुवार का जो लो मान लो अगर दे दिया इसने, लोग कॉल में खड़े रहे तो ये पुट भी कर सकता है। तो ये गुरुवार का अगर लो दिया इसने, मान लो लो दिया, अगर राइटर को मौका दिया कि भैया जा भाई और ऊपर जाना है तो और एक बार नीचे जाना पड़ेगा, तो अगर ये मान लो ये एक बॉटम दूसरा बॉटम डबल बॉटम देने के लिए आया तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन पुट लेनी नहीं है, पुट पूरी हो जाने का इंतजार करना है आपको। वरना कहीं इस चैनल को सपोर्ट लेकर या इस चैनल को सपोर्ट लेकर कहीं मान लो मार्केट अगर ऊपर भाग गया ना, तो राइटर को अगर मान लो परमिशन नहीं दी, अगर मान लो कि भी राइटर को परमिशन नहीं दी, किसको परमिशन नहीं दी, कॉल राइटर को परमिशन नहीं दी, अरे कॉल राइटर को पुट राइटर ने परमिशन नहीं दी, और इसी सपोर्ट से मान लो मार्केट उठा लिया, बराबर, तो आपको ये वाला हाई वापस मिल सकता है। ये वाला ये जो है ना टॉप जो है ना, यहाँ पर ये बार बार जाएगा, इस टॉप पर बार बार जाएगा, बिकॉज के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला बनने वाला है, यहाँ पर कई बार जाएगा वो। उसके बाद में इसे ब्रेकआउट देगा, ऐसे ब्रेकआउट नहीं देगा ये। और अगर ब्रेकआउट मान लो दे दिया 5 दिसंबर का, ये 5 जनवरी की जो कॉल चल रही है, तो 5 जनवरी वाला क्या करेगा, उसको यहाँ पर लेके आए, लेकिन 5 जनवरी वाला क्या करेगा, उसके पहले तो उसे ऊपर लाने से पहले उसे बार बार नीचे गिराएगा। ये 5 जनवरी वाला बहुत यानी बहुत नाटक करने वाला है, ये बार बार नीचे दिखाएगा तो लोग यहाँ पे लंबी पूट लेंगे, 680 का लो आएगा। जैसे 680 के बारे में 5 दिसंबर में लोग सोचेंगे कि अब तो भैया नीचे जाने वाला है, तो ये यहाँ से लेके वापस बाइंग कर देगा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये चैनल बाद में बननी है, बराबर। एक बार तो चला ही जाएगा वो, उसके बाद में वापस लोग सी में खड़े रहेंगे, सीधी यहाँ पे पी हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि यार अभी तो ऊपर नहीं जाने वाला, अब तो नीचे आने वाला है, ये सोच के लोग खड़े रहेंगे।
और वापस ये पी करके इसे ब्रेकआउट देने के बाद में दोबारा उसी रजिस्ट्रेशन के पास चला जाएगा। ये देख लो, इस तरह से चैनल बनने वाली है। अब ऐसा क्यों करता है ये? बिकॉज के यहाँ पर जितने भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं ना, जहाँ भी ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 18,850 पे देख लो 21,600 का प्लस हुआ है यहाँ, यानी कहीं ना कहीं ये 18,019 पे, जैसे ये सपोर्ट को अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बनाना होता है तो सपोर्ट से अगर मान लो गिरा थे, वैसे रजिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो रजिस्ट्रेशन पे राइटर लोग बैठ जाते थे। 21,600 की अगर राइटिंग हो रही है 18,850 पर, उसका मतलब क्या है कि मार्केट गैप अप का निशाना कर रहा है, यहाँ पे गैप अप के बारे में सोच रहा है कि इसे गैप अप करना है। इसलिए मैंने आपको ये लेवल बताया कि ये जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो जिन लोगों ने मान लो यहाँ पर लॉस बुक किया है, तो उन्हीं की कॉल है ना 22 दिसंबर की जो कॉल चल रही है, तो वो कॉल कहाँ पे लेके जाएगी पता है आपको? इस लेवल तक लेके जाएगी, इस लेवल तक 676 तक, यहाँ तक लेके जा सकती है। अगर मान लो यहाँ पे नहीं गई, तो मैं इतना जरूर बता दूं कि आपने अगर एवरेज बनाई है तो आपको यहाँ पर निकलने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है, 18,550 और 18,604 और 18,606 बराबर। तो ये आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे एक निकलने का। अगर मैं यूँ बताऊँ आपको लॉन्ग जर्नी के बारे में बताऊँ पुट की, तो लॉन्ग जर्नी का सफ़र जो है तो वही यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। और इसका जो 50% कहाँ पे कवर होता है, तो यहाँ पे कवर होता है 50%। इसलिए मैंने बोला 18,613 जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जबकि आप नज़दीक अगर लेवल देखोगे तो नज़दीक के लेवल के अंदर आपको जो सपोर्ट है, यानी पिवोट सपोर्ट है, तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ के हाई से लेके यहाँ के लो तक। और आपको अगर डर लगता हो कि 22 दिसंबर के दिन तो भैया ये कॉल मर जाने वाली है, तो आप ये सोचोगे कि तो इतना ही कवर करने वाला है, इतना ही कवर करेगा, इसके बाद में तो मार्केट वापस नीचे चला आएगा, 18,543 ही कवर करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप ये वनडे के चार्ट के अंदर देख लो कि वनडे के चार्ट साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट है। और जब जब ये ब्रेकआउट के करीब जाएगा वनडे के चार्ट के अंदर, वैसे वैसे वो नीचे तो डालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीचे डालने के बाद में इस वनडे के ब्रेकआउट को ही तोड़ देगा। यानी 5 दिसंबर वाला है ना, इस कॉल के बाद में उठाने वाला है, यहाँ से उठाने वाला है। तो आपको अगर प्रीमियम उठाना हो, अगर मान लो बेचना हो, तो इतना जरूर ध्यान में रखना कि ये 5 दिसंबर वाला जो है ना, ये छोड़ 5 जनवरी वाला वो छोड़ने वाला नहीं है। बिकॉज कि अभी मैं आपको लंबे अरसे तक लेके जाता हूँ कि जो अरसे को मैं इंतजार कर रहा हूँ खुद, और जो लोग मार्केट को चला रहे, तो वो लेवल ये रहा 20,159 का लेवल है। अगर मान लो मार्केट इस जोन में चला गया, अगर मान लो मार्केट इस जोन में चला गया, तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। कौन सा वाला? 18,840 वाला, 18,840 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बार बार पुट लेंगे, बार बार पुट लेंगे। तो कोई पुट फुट नहीं होने वाली है यहाँ पे। कंटिन्यू 5 दिन अगर ये तोड़ दिया, उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर मान लो कोई पुट सोचता है इसके बारे में, जब पुट होगी पुट होगी पुट होगी, तो ये पुट तो छोड़ो, ये सपोर्ट बना के भाग जाएगा ऊपर। तो कंटिन्यू क्या करेगा, ये 5 दिन तक पुट की असल खाता रहेगा, उड़ाता रहेगा इसे। ये खेल है पूरा कि मार्केट को आप जज करो, और मार्केट में एकदम से उताल मत करो। पूरा का पूरा सेलिंग जोन यहाँ पे भी आएगा, ये सेलिंग जोन है, ऐसा नहीं है बराबर। जब ये सीरीज आती है तो सेलिंग जोन होता है। ये सेलिंग जोन के बाद में भी लोग सोचेंगे कि पुट होने वाली है, तो लोग पुट में खड़े रह जाएंगे। पुट में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते आप, अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, तो ये जो क्रॉस चैनल है ये सपोर्ट बनने वाली है। वनडे के चार्ट के अंदर ये क्रॉस चैनल सपोर्ट बनने वाली है। मैं आपको जस्ट बता दूं ड्राइंग करके कि मैं कैसे ये कर लेता हूँ। टेक्निकल अगर आ गया मान लो आपको, तो आपको फंडामेंटल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये यहाँ का अगर मैं यहाँ लो पीवोट उठा रहा हूँ, इसके सपोर्ट ये इसकी 50% कैंडल अगर कवर कर रहा हूँ, ये हाई और ये लो है, और इसका 50% अगर कवर कर रहा हूँ, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वापिस क्या करेगा पता है आपको? ऐसे हिट कर देगा पुट में खड़े रहने वालों की। यानी कहीं ना कहीं होगा क्या पता है आपको? ये होगा, अगर मार्केट इस रेंज में चला गया, इस रेंज में मार्केट चला गया, क्योंकि फ्यूचर वहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे, फ्यूचर सारे के सारे यहाँ पे पड़े, आप देख लो, जस्ट फ्यूचर को देख लो पहले, फ्यूचर कहाँ पे पड़े, फ्यूचर कितने पड़े? 5। अब मैं आपको 15 जनवरी में लेके आता हूँ। यहाँ पे 19 जनवरी नहीं लिखी है, बिकॉज कि वो पूरा का पूरा जो एरिया है, 19 दिसंबर का जो एरिया है, तो 18 का मतलब 8 और 1 9 होता है। तो 19 तारीख को जो हाई मिलने वाला है, 18 तारीख को जो हाई मिलने वाला है, उसके बाद में मार्केट सपोर्ट तोड़ते हुए मिलेगा 25 दिसंबर तक।
तो ये रहा वो एरिया, 19 तारीख वाला एरिया, जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन बना लिया है 20,000, तो वो भी यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी वो पूरा कोरा रखा हुआ है हिस्सा। यानी इसी के चार्ट पे आपको देखने मिलेगा। अब मैं अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रकृति में जो हमारा अंदर जो फिगर बनाई है, तो फिंगर के अंदर ही सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। यहाँ से अंडर वैल्यू से मार्केट शुरू हुआ, अंडर वैल्यू एसेट से मार्केट यहाँ से गया, हाई दिया, फिर सपोर्ट पे आया, बॉटम दिया, बराबर, बॉटम से फिर एक क्रॉस चैनल में हाई दिया, देख लो जस्ट एक क्रॉस चैनल में हाई दे रहा है। आप लोगों ने सोचा कि यार हम तो और ऊपर जाएगा, और यहाँ से क्या हुआ, नीचे चला आया वापिस, डबल बॉटम दे दिया, बराबर। अंडर वैल्यू एसेट से वो यहाँ पे खड़ी है, और ये सारे के सारे सपोर्ट है। ये जो आपके कर्सियाँ दिख रही है वो सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट तक आ नहीं रहा है, ये सपोर्ट से बार बार ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से आ नहीं रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है। उसके बाद में जब आप सोचोगे कि भैया अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब जाके मार्केट आपकी फिगर के हिसाब से इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में इस सपोर्ट पर लेके आएगा। देखो आपके हाथों के अंदर ही आप अगर मान लो ढूंढोगे ना, तो पूरा स्टॉक मार्केट आपकी हाथ की उंगली के अंदर। तो मैं आपको जस्ट कुछ दिखाना चाहता हूँ कि करना कुछ नहीं है। आपने NICM की अगर एग्ज़ाम देनी हो तो दो, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फ्यूचर की प्राइस को क्यों नहीं गिराते, वो अगर मान लो समझ गया कि अंडर एसेट्स वैल्यू होने के बाद में उस वैल्यू को बढ़ानी पड़ती है। जो भी आपने महंगी चीज़ें ली है वो सस्ती होने के बाद में उसी चीज़ों को महंगा किया जाता है, कलर वगैरह कराने के बाद में, रिपेयरिंग करने के बाद में, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। कोई भी अगर पुरानी कार, नई कार लेने के लिए, नई पुरानी कार अगर शोरूम में देखने जाते हो, नई देखने के लिए जाते हो, यानी पुरानी कार लेने जाते हो, तो उसकी भी कीमत आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली, इतनी कम भी नहीं मिलने वाली। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आप कर लोगे मान लो, और सर्टिफिकेट ले लोगे, तो आपके साथ एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि सब कुछ अच्छा होगा, सीखोगे तो कमाओगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो है। एक्यूरेसी जितनी लाने की कोशिश करोगे उतनी इनकम ज़्यादा पड़ेगी। एक्यूरेसी, मान, ये दिमाग का अगर साइंस समझा नहीं और आप आलसू बन गए, लॉस में आपका माइंड काम नहीं करता है, तो ये माइंड आपको कभी ज़िंदगी के अंदर ऊपर नहीं आने देगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और